नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है? 2025 के इस नए साल में क्यों ना आप अपनी सोच को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा दें। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने जा रहा हूं जहां आप अपनी सोच बदल सकेंगे। आप सोचने की शक्ति को पहचानेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे सकारात्मकता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यही हमारी किस्मत है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है? सकारात्मक सोच की शक्ति पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सकारात्मक सोच जादू नहीं है, यह एक आदत है, एक मानसिकता है जो धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को बदल देती है। जब आप सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और यही शक्ति है सकारात्मक सोच की। इस किताब में लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने बताया है कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे कार्यों को प्रभावित करता है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। चाहे वह आपकी नौकरी हो, या आपका कोई रिश्ता हो, या आपका सपना, सही सोच के साथ आगे बढ़ने पर सब कुछ संभव है। 2025 में हम वादा करें कि हम अपनी सोच बदल देंगे। हम अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर उसकी जगह सकारात्मकता लाएंगे। याद रखें, जब आपकी सोच बदलती है, आपका नजरिया बदलता है, तो आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। दोस्तों, सकारात्मक सोच की शक्ति सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने का एक तरीका है। जब आप इसे समझ जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि शक्ति आपके भीतर है, जो असंभव को भी संभव बना सकता है। तो अगर आप भी अपने जीवन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपके साथ उन रहस्यों को साझा करूंगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। आइए 2025 को ऐसा वर्ष बनाएं। आइए हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है, क्योंकि जब सोच बदलती है, तभी जिंदगी बदलती है। अध्याय 1, खुद पर विश्वास रखें। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में एक जादुई तत्व है जिसे अपनाने से आपकी खुशी और सफलता कई गुना बढ़ सकती है? यह जादुई चीज है आत्मविश्वास। यदि किसी व्यक्ति को स्वयं पर दृढ़ विश्वास है, और अगर किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, तो वह अपने जीवन में कभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो आपकी वास्तविक पहचान को सामने लाती है। अगर यह गायब हो जाए, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कौन हैं, और आप कभी भी जीवन नहीं जी पाएंगे। आपको उनसे क्या चाहिए? हो सकता है कि अभी आप में आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। अक्सर हमारी हीनता और आत्मविश्वास हमारे भीतर गहरे तक जड़ जमाए होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने बड़े भाई बहनों की छाया होते हैं। मान लीजिए कि आपके बड़े भाई बहन पढ़ाई में अव्वल थे और उन्हें हमेशा अच्छे अंक मिलते थे, जबकि आप एक औसत छात्र थे। ऐसे में आपके माता पिता आपकी तुलना उनसे करते रहते थे, और हर बार आपको डांट फटकार ही मिलती थी, और यही बात आपको सुननी पड़ती थी। विचार आया कि देखो वह कितना अच्छा है, और आप क्यों नहीं। शुरुआत में आपको लगेगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अंदर हीनता की भावना भर देता है। आप हमेशा खुद को उनसे कमतर समझने लगते हैं और सोचते हैं कि आप कभी भी उनके जैसे नहीं बन सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तविक जीवन के ग्रेड अच्छे स्कूल अंकों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? दुनिया में कई महान और सफल लोग ऐसे हैं जिनके स्कूल में अच्छे अंक नहीं थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और दृढ़ नायक बनने की भावना उन्हें सफल बना देती है। आपकी सोच, आपका नजरिया और खुद पर आपका विश्वास ही जीवन के असली ग्रेड हैं। अगर आपने बचपन में यह नहीं सीखा, तो बड़े होने पर भी आप शंकालु विचारों और आत्मविश्वास की कमी से जूझते रहेंगे। आप इससे संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय है, आत्मविश्वास विकसित करें। नकारात्मक आत्मचर्चा बंद करें। खुद से नकारात्मक बातें करने की आदत तुरंत छोड़ दें। यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी ताकत पर ध्यान दें।
हर दिन अपने आत्मसम्मान को बेहतर बनाने का प्रयास करें। उन्हें पहचानें और उनकी सराहना करें। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें। हर सुबह अपने आप से कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक नई छवि बनाएं। अगर आपके मन में अपनी कोई कमजोर छवि है तो उसे बदल लें। अपने आप को एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। याद रखें, आपका दृष्टिकोण किसी भी समस्या से अधिक शक्तिशाली है। जब आप जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। लेकिन अगर आपका रवैया नकारात्मक है तो छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। छोटी छोटी परेशानियां भी आपको हिला सकती हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप हर बात का जवाब जानते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको विश्वास है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं तो आज ही इस जादुई चीज को अपने अंदर जगह दें। अपने डर को हराएं, खुद को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देती है। लेकिन खुद पर विश्वास करना शुरू करें। याद रखें कि आपके अंदर अपार शक्ति है। आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास करना शुरू करें। अध्याय 2, शांतिपूर्ण मन शक्ति उत्पन्न करता है। शांतिपूर्ण मन वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। तनाव मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जीना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सच तो यह है कि इस शांति को पाने के लिए हमें अपने प्रयासों और आदतों को बदलना होगा। जीवन में शांति और संतुष्टि को स्थान देने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपने तरीकों और दैनिक आदतों पर काम करना होगा। पहला कदम है अपनी मानसिकता को सकारात्मक और शांत बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल शांत और स्थिर रहे तो आपको दिन में कम से कम 2 बार अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करना होगा। धीरे धीरे अपने डर, असुरक्षाओं और नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश करने की आदत बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से गहरी शांति और आराम महसूस होगा। अब सवाल उठता है कि इस खाली दिमाग को कैसे भरें, तो इसका जवाब है इसे सकारात्मक विचारों से भरें। अपने जीवन में जो कुछ भी आपको मिला उसके लिए आभारी रहें, जिसने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। कल्पना करें कि आप एक स्वस्थ, खुशहाल और रचनात्मक जीवन जी रहे हैं। विचार करें, अपने आप को एक मजबूत व्यक्ति के रूप में देखें। अपने आप को एक सक्षम और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखें। ऐसा करने से आपका मन धीरे धीरे नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मकता से भर जाएगा। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका मन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएगा। जीवन में कोई जगह नहीं रहेगी और उसके बाद हर दिन, हर पल आपको गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा। अगर आपको यह तकनीक कठिन लगती है तो आप साइलेंस थेरेपी का अभ्यास कर सकते हैं। प्रतिदिन 15 मिनट का समय निकालें और किसी शांत जगह पर जाएं। वहां जाकर बैठें और इस दौरान अपना फोन चेक न करें और न ही कोई किताब पढ़ें। बस चुपचाप बैठें और अपने विचारों और भावनाओं को महसूस करें। मौन अपने आप में एक उपचार प्रक्रिया है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। सामान्य विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक बार एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते समय वे पिछली रात की नींद के बारे में चर्चा करने लगे और एक मित्र ने कहा कि वह ठीक से सो नहीं सका। उन्होंने बताया कि सोने से पहले उन्होंने खबरें देखीं, जिससे उनका मन डर और नकारात्मकता से भर गया। इस वजह से वह पूरी रात एक तरफ से दूसरी तरफ करवटें बदलता रहा। उनके दूसरे दोस्त, जिनका नाम बांधी था, ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छी नींद आई और उन्होंने सोने से पहले रेडियो भी सुना था। मैंने खबर तो सुनी थी, लेकिन उनका तरीका अलग था। बदी ने बताया कि वह एक गुप्त दिनचर्या का पालन करते थे जो उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उनका रहस्य प्रार्थना था। हर रात सोने से पहले बदी और उसका परिवार एक साथ प्रार्थना करते थे। इस प्रार्थना से बांधी को शांति मिली और वह सुरक्षित महसूस करता था। वह एक बच्चे की तरह हल्का और लापरवाह महसूस करता था। यही कारण था कि बड़ी हर रात अच्छी नींद सोती थी। बदी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें रोजमर्रा की समस्याओं को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोने से पहले
अपने दिन के अच्छे पलों के लिए आभारी रहें। अपने डर और चिंताओं को छोड़ें और केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुश करती हैं। शांत मन और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। मानसिक संतुलन के साथ आप न केवल बेहतर नींद पा सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और आरामदायक जीवन भी पा सकते हैं। इस अध्याय में दिए गए सुझावों को अपने जीवन में लागू करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका दिमाग अधिक शांत हो रहा है और आपके जीवन में नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता ने ले ली है। याद रखें, शांत और मजबूत दिमाग ही आपकी असली ताकत है। इसे हासिल करने के लिए आज से ही शुरुआत करें। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताएं। अपने विचारों को शुद्ध करना और मन को शांत करना सच्चे और सुखी जीवन की ओर पहला कदम है। इस अध्याय 3 में जानेंगे कि लगातार ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। जब हम लगातार सोचते हैं कि अगर हम थके हुए हैं तो हमारा शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। दरअसल यह हमारे सोचने का तरीका ही है जो हमारी थकान को बढ़ाता है, भले ही हमने कड़ी मेहनत न की हो। अगर हमें ऊर्जा का असीमित स्रोत चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने शरीर का पूरा ख्याल रखना होगा, जिसका मतलब है कि हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, रोजाना कसरत करनी चाहिए, उचित नींद लेनी चाहिए और धूम्रपान, शराब या ओवर राइटिंग जैसी अस्वास्थ्यकर आदतों से बचना चाहिए। जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसके बाद भी आप तरोताजा महसूस करेंगे। हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका संतुलित भावनात्मक जीवन जीना है। जब हमारा शरीर और दिमाग संतुलन में हो, तब हम मजबूत और अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं। हमारी भावनात्मक स्थिति का सीधा प्रभाव हमारी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है और हमारी भावनात्मक स्थिति पूरी तरह से हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। यह सैम का उदाहरण हमें बताता है। सैम नाम का एक व्यापारी बड़ी मुसीबत में था। वह एक शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में था और इसे लेकर वह बहुत दोषी महसूस कर रहा था। वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन महिला ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि यदि उसने रिश्ता खत्म किया तो वह अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत चिंतित थे। वह अपनी गलती की वजह से अपने परिवार के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इस डर और तनाव की वजह से सैम की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। सैम का तनाव इतना बढ़ गया कि उसे रात को नींद नहीं आती थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मनोचिकित्सा का सहारा लिया। उसने अपने चिकित्सक से कहा कि उसे एक ऐसी दवा की जरूरत है जो उसे रात में सोने में मदद करेगी, लेकिन दवाइयों का कोई खास असर नहीं हुआ। उनकी अनिद्रा की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। वह 2-3 महीने से इस बीमारी से पीड़ित थे। यह समस्या उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही थी। आखिरकार उनके थेरेपिस्ट ने उन्हें मशहूर लेखक नॉर्मन विंसेंट पील से मिलने की सलाह दी। शुरू में सैम को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि जब दवाएं कुछ नहीं कर सकती तो एक लेखक मेरी कैसे मदद कर सकता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद सैम नॉर्मन से मिलने गया और अपनी पूरी कहानी बताई। नॉर्मन ने ध्यान से सुना और कहा कि जब आपके बिस्तर पर 2 और मेहमान हों तो आप कैसे सो सकते हैं? हम साथ सोते हैं, सैम ने आश्चर्य से कहा। लेकिन मैं अकेला सोता हूं। नॉर्मन मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे साथ मेहमान सो रहे हैं, डर और अपराध। सैम को अपनी गलती का पछतावा था और उसे बदनामी का भी डर था। नॉर्मन ने सैम को समझाया कि सबसे पहले उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और उसका मन हल्का कर लेना चाहिए। नॉर्मन ने सैम को अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने और अपनी गलतियों को न दोहराने का वादा करने का सुझाव दिया। सैम ने नॉर्मन की सलाह का पालन किया और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे रात में चैन की नींद आने लगी और दिन में वह पहले से अधिक सक्रिय रहने लगा। वह ऊर्जावान महसूस करने लगा, जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई है। यदि हम अपने शरीर, मन और आत्मा का ख्याल रखते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे विचार और भावनाएं प्रभावित हो रही हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें
और अपनी भावनाओं को संतुलित रखें। यह वह रहस्य है जो आपको हर दिन तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखेगा। अध्यक्ष 4, प्रार्थना शक्ति का प्रयास करें। कुछ लोग मानते हैं कि यदि उन्हें कोई शारीरिक समस्या है तो इसका मतलब है कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन और आत्मा की शांति भी आवश्यक है। आजकल शारीरिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी अपनी उपचार प्रक्रिया के दौरान शक्ति के बारे में बात करते हैं। हम प्रार्थना में विश्वास करते हैं। जब कोई गंभीर समस्या से जूझ रहा होता है तो उसके मन और आत्मा पर भी असर पड़ता है। ऐसे में अगर आप वाकई स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करना जरूरी है। दुनिया में शक्ति को मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाता है, उसी प्रकार प्रार्थना को भी अपनाया जाता है। प्रार्थना करने से हमारे अंदर एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा न सिर्फ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि शारीरिक समस्याओं और समय से पहले बुढ़ापा आने से भी बचाती है। प्रार्थना का असली उद्देश्य हमारे मन और आत्मा को खोलना है ताकि हम उस परमात्मा से जुड़ सकें। हम उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक असीमित ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही ऊर्जा हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। कई साल पहले न्यूयॉर्क में बिल नाम के एक व्यक्ति ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था। उनके पास केवल एक ही कर्मचारी था और काम करने का स्थान इतना छोटा था कि कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि यह व्यवसाय कभी बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ ही वर्षों में बिल ने अपनी कड़ी मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प से सफलता हासिल की। प्रार्थना की शक्ति से उन्होंने इस छोटे से व्यवसाय को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। जब उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उनका जवाब हमेशा कड़ी मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रार्थना था। बिल का मानना था कि उनकी सफलता का असली कारण केवल उनकी कड़ी मेहनत थी और यह रचनात्मकता नहीं बल्कि प्रार्थना की शक्ति थी। उन्होंने एक सरल और प्रभावी सूत्र साझा किया कि उन्होंने अपनी सफलता का आधार प्रार्थना को अपनी आंखों में चित्रित किया और प्रार्थना को साकार किया। जब भी उन्हें कोई समस्या आती, वह सबसे पहले उसे ईश्वर से साझा करते थे। उनके अनुसार प्रार्थना का अर्थ है अपनी इच्छाओं और चिंताओं को भगवान के सामने इस विश्वास के साथ रखना कि कोई अलौकिक शक्ति आपकी मदद करेगी। प्रार्थना से आपको शांत और ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलती है। अपने सपनों को चित्रित करें। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं या कोई नई इच्छा रखते हैं तो आप उसका चित्रण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसकी एक मानसिक छवि बनाना। आप इसे कागज पर लिख सकते हैं या इसका चित्र बना सकते हैं। आप एक विजुअल प्रिंट बना सकते हैं और फिर उस छवि को रोज देख सकते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। जब आप किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से उसी दिशा में केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे आप अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से उस सपने को हकीकत में बदल देते हैं। अपने सपनों को साकार करें। चित्रांकन के बाद बिल कहते हैं कि जब आप बार बार इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आपको अपने सपनों को सच होते हुए देखना चाहिए। अगर आपका सपना सच है तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और यही प्रक्रिया आपके सपनों को साकार करती है। यदि आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं और चित्रात्मक और वास्तविक सूत्र का पालन करते हैं तो न केवल आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बल्कि बेहतर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। यह तरीका आपकी दिनचर्या में आसानी से फिट हो सकता है। इस पद्धति की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देती है। इसके जरिए आप न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। तो क्या आप भी प्रार्थना की शक्ति का उपयोग अपने जीवन में करेंगे? याद रखें, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है। न केवल कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण
बल्कि प्रार्थना भी आपकी सफलता की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। तो आज से ही प्रार्थना शक्ति का प्रयोग शुरू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अध्यक्ष 5, अपनी खुशी खुद कैसे बनाएं? यह अजीब है कि लोग अपनी खुशी दूसरों के साथ, रिश्तों में या बाहरी चीजों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अंदर से खुश होते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते तो दुनिया की सारी दौलत और शोहरत भी हमारे चेहरे पर बुरी लगेगी, लेकिन यह मुस्कुराहट नहीं ला सकती। खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। हर सुबह जब आप उठें तो तय करें कि आप इस दिन को खुशी से जिएंगे। आप देखेंगे कि यह छोटा सा निर्णय आपका पूरा दिन बदल देगा। और यदि इसके विपरीत आप हर समय दुखी रहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए आप खुश नहीं रह पाएंगे, तो यह स्पष्ट है कि खुश रहना या दुखी होना पूरी तरह से आपकी पसंद है। यह भी सच है कि कभी कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटित होती हैं जो हमें दुखी करती हैं, लेकिन सच तो यह है कि बहुत से लोग बिना किसी कारण, सिर्फ अपनी सोच या रवैये के कारण दुखी होते हैं। इसे H.C. मैटन का उदाहरण से समझते हैं। H.C. नाम के शख्स जो अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें घूमने का बहुत शौक है और वह अक्सर अपनी पत्नी मैरी मैटर्न के साथ यात्रा पर जाते रहते हैं। वह जब भी किसी यात्रा पर जाते हैं तो अपने साथ एक खास कार्ड जरूर रखते हैं। ये कार्ड उनकी खुशी का राज है और उनकी खुशी बहुत प्रेरणादायक है। जो भी इस जोड़े से मिलता है वह उनकी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। आप सोच रहे होंगे कि इस कार्ड में क्या लिखा है। इस पर लिखा है, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दें, सादा जीवन जियो, हमेशा प्राप्त से अधिक दें, अपने बारे में कम और दूसरे लोगों के बारे में अधिक सोचें। अर्थात अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दें, सादगी से जीना सीखो, जितना आप पाते हैं उससे अधिक दूसरों को देने का प्रयास करें, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचें। अब इस संदेश को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। शुरुआत में यह विचार आपको पुरानी या घिसी पिटी लग सकती है, लेकिन इसे सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के लिए आजमाएं और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये विचार देखने में जितने सरल लगते हैं उतने ही प्रभावशाली भी होते हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। जैसे ही आप अंदर से खुश महसूस करने लगते हैं, चारों ओर खुशियों से घिर जाते हैं। आंतरिक खुशी प्राप्त करना सचमुच एक चमत्कार जैसा अनुभव होता है। जब आप इसे पा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने एक नई दुनिया में कदम रखा हो। हालांकि आप उसी दुनिया में होते हैं, परंतु अब आप अपने बेहतर संस्करण के रूप में जी रहे होते हैं। यदि आप खुद से खुश हो गए हैं तो अगला सवाल यह उठता है कि क्या आप खुद से सच में खुश हैं? यदि नहीं, तो यही समय है अपनी सोच को बदलने का, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाने का और अपने जीवन को खुशियों से भरने का। खुश रहना आपके हाथ में है। इसे आज से और अभी से शुरू करें। अध्याय 6 में सीखेंगे अपनी गति को धीमा कर जीवन को महसूस करना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी ऊर्जा इतनी जल्दी क्यों खो देते हैं? सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी की गति को थोड़ा धीमा करना चाहिए। इस आधुनिक जीवन शैली में हम जी नहीं रहे हैं, बल्कि बस भाग रहे हैं। क्या आप भी स्पीड से खाते हैं, स्पीड से चलते हैं, स्पीड से गाड़ी चलाते हैं? हम सभी कहीं ना कहीं इस तरह से जीवन जी रहे हैं। हम चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन इस दौड़ में हम अपनी शांति और खुशी खो देते हैं। आज की तेज भाग दौड़ वाली जिंदगी हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रही है। तनाव, क्रोध और मानसिक अशांति हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या यह जीवन सही मायने में जीने लायक है? जवाब है नहीं। इस समस्या का पहला और सबसे आसान समाधान है कि हम अपनी जीवन की गति को नियंत्रित करें और विचारों के शोर को शांत करने का प्रयास करें। अपना दिमाग लगाकर हम स्वाभाविक रूप से सामान्य और शांत जीवन जी सकते हैं। मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और क्रोध को नियंत्रित करना जरूरी है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए एक साधारण अभ्यास सीखें। एक कुर्सी पर आराम से बैठें
और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। फिर अपने दिमाग को एक गहरी शांत झील की तरह पूरी तरह से शांत होने दें। 1 मिनट के लिए उस दृश्य को याद करें जो आपको सबसे सुंदर और आरामदायक लगता है। यह दृश्य आपके मन को शांति देगा। अपनी अंदर की खामोशी को सुनें और महसूस करें कि वह आपसे क्या कह रही है। नियमित रूप से इस अभ्यास को करने से आपको गहरी शांति मिलेगी और आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है। आइए एक कहानी से समझें। एक व्यापारी जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, डॉक्टर के पास गया। वह इतना व्यस्त था कि अपने ऑफिस का काम घर भी ले जाता था और देर रात तक काम करने के बाद ही सोता था। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम यह सब अकेले क्यों करते हो? किसी और से मदद क्यों नहीं लेते? इस सवाल पर व्यापारी गुस्से में आ गया और बोला, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। मेरी कंपनी पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है। डॉक्टर ने उसे एक अजीब नुस्खा दिया। हर दिन काम से 2 घंटे का ब्रेक लें और सप्ताह में 1 बार कब्रिस्तान जाएं। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, कब्रिस्तान क्यों? डॉक्टर ने जवाब दिया, वहां जाओ और उन लोगों की कब्रें देखो जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये वही लोग थे जो सोचते थे कि उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति में भी सब कुछ वैसे ही चलता है। यह सुनकर व्यापारी को एहसास हुआ कि उसकी अनुपस्थिति से भी संसार चलता रहेगा। उसने अपनी जीवन शैली बदल दी और अब वह अधिक शांत मानसिकता के साथ रहने लगा। उसका गुस्सा कम हो गया और उसका काम पहले से बेहतर होने लगा। हम अक्सर सोचते हैं कि तेज गति से दौड़कर हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति को छीन लेता है। प्रतिस्पर्धा और दूसरों से आगे निकलने की होड़ ने हमें भीतर से कमजोर और परेशान बना दिया है। हालांकि सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता, फिर भी हम अपने जीवन की गति को धीमा करके शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। यही जीवन का असली रहस्य है, शांति, धैर्य और आराम। आइए आज से ही अपने जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें। अपनी तेज रफ्तार जिंदगी को थोड़ा धीमा करें और एक खुशहाल जीवन का आनंद लें। किताब का संदेश साफ है कि जिंदगी में रफ्तार से ज्यादा आराम मायने रखता है। क्रोध और तनाव से कैसे बचें? क्रोध और तनाव से भरा जीवन न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपको उस खुशी से भी दूर ले जाता है जिसे आप हमेशा हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। याद रखें, इधर उधर भागने और गुस्सा करने से आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आप सचमुच शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की गति पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और मानसिक शांति को अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों, गहरी शांति और संतुलन में है। इसलिए रुकें, सोचें और जीवन को सही तरीके से जिएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल डिजिटाइज ड्रीम को सब्सक्राइब करें। यह मत भूलिए कि हर सप्ताह हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक 2 और दिलचस्प पुस्तक श्रृंखला लाते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में एक और बेहतरीन पुस्तक सारांश के साथ मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।